अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो हम लोगों ने एक और इफ्तार जो है वो होस्ट की थी और ये उसी का व्लॉग है। एंड इसमें हमने अपने पिछले इफ्तार से बिल्कुल अपोजिट चीज़ें बनाई थी। मतलब बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही थी, लेकिन हमने कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाने की कोशिश की थी। जैसे अभी हम लोग जो आपने फ़र्स्ट क्लिप देखी थी वो थी अदना सैंडविचेस की। एंड फिर हमने जो है वो चीज़ी पॉप्सिकल्स बनाए थे एंड क्रीम चाट बनाई थी। हम लोगों ने कभी पहले क्रीम चाट नहीं ट्राई की थी, तो अब हम लोगों ने वो ट्राई की थी, क्योंकि हम जिनको बुला रहे थे उन लोगों को क्रीम चाट पसंद थी, तो हमने बोला कि हम उन्हीं के हिसाब से बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम अदना सैंडविचेस की तैयारी करें। उसके लिए हमने कितनी चिकन ली है? उसके लिए हमने 250 ग्राम चिकन ली थी और उसमें मैंने एक शिमला मिर्च, एक छोटी साइज़ की गाजर थी और एक ही मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने चिकन के साथ ही इसको बिल्कुल बारीक कीमा सा बना लिया था। फिर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डाली, सोया सॉस डाला 1 टीस्पून, हॉट सॉस, चिली सॉस जो होता है वो डाला, 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टीस्पून डाली और इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये जो है ना, ये अदना कबाब टर्की की डिश है। वो ना, इसमें ये सब चीज़ें इतनी मैश नहीं होती हैं, वो थोड़ी साबुत साबुत होती हैं और कबाब हाँ, बनते हैं। वो तो वैसे कबाब बनाते हैं ना, जैसे हमारे गोला कबाब या फ्राई वैसे कबाब होते हैं ना, उस तरह के उनके कबाब होते हैं। लेकिन मैंने ये ब्रेड पे बनाया था, तो हमने इसे ना बिल्कुल थोड़ा-सा थिन और पतला करके लगाना है और थोड़ा-सा मैशी-मैशी ऐसा हो ना कि जैसे आराम से जैसे हम मक्खन या जैम लगाते हैं स्लाइस पे, बिल्कुल वैसे लग जाए। तो मैंने अच्छी तरह चारों तरफ इसके लगा के और फिर मैं इसे कट कर रही हूँ, सैंडविच कट जिस तरह करते हैं हम लोग। अब आप देख लें, हमने जो है वो बड़ी वाली डबल रोटी मंगाई थी। पिछली बार हमने छोटी वाली मंगाई थी, तो हम इस तरह का शेप बना नहीं पाए थे, तो हम लोगों ने उसको ध्यान में रखते हुए बड़ी डबल रोटी बनाई, ताकि हम इस तरह से कट करें तो एक अच्छा सा ट्रायंगल शेप बन जाए। इसको हमने ये कौन सा बैटर था? ये मैंने सिर्फ़ पानी लिया था और मैदा लिया था, उसको मैंने पतला-सा घोल बना लिया इसका और उसमें पहले मैंने मैदे में और पानी के घोल में डाला और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जिस तरफ आपका बैटर लगा हुआ हो ना, मतलब चिकन का, उस तरफ से आपने सही से वो लगाना है। पहले फ्राई करना है आपको, हाँ। उस तरफ से डिप करना है ऑयल में और उसको मीडियम हीट पे हमें, क्योंकि हमारा बैटर सारा कच्चा ही है, तो हमें उसे पकाना भी है चिकन को। वो तो फ़ौरन फटाफट हो जाएगी 4-5 मिनट में ही, लेकिन ये है कि अच्छी तरह से आप उसको दोनों तरफ से फ्राई कर लें। अब जब हम अपने चीज़ी पॉप्सिकल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने आलू वगैरह लिए हैं। उसके लिए मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं और उसमें मैंने 1.5 कप चिकन डाली और ये हमारी चिकन जो थी ना वो लेफ़्ट ओवर लेफ़्ट थी। ओवर थी, तो मैंने इसको बारीक-बारीक क्रश कर लिया था। फिर वही मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है, 2-3 हरी मिर्चें मैंने बारीक-बारीक करके डाल दी हैं और ब्लैक पेपर डाली है हाफ़ टीस्पून इस मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने वो कौन-सा सॉस था ये? पेरी पेरी की पेरी हॉट पेरी सॉस। हॉट सॉस डाला था मैंने 1 टीस्पून, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो गया था। ये जो है ना, वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट अम्मी ने सोचा और बना लिया, वरना हम इसकी जगह कुछ और बना रहे थे। हम कीमा कचौरी ऐसे कुछ हाँ, बना रहे हम थे। कचौरियाँ बना रहे थे हाँ, कीमे की। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और हमने बोला कि अब ये तो बन नहीं सकता, क्योंकि कीमे को पूरा रेडी करना पड़ेगा, फिर कचौरियों का आटा गूँथना पड़ेगा। तो हमने बोला वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा हमारा, तो अम्मी ने उसी वक़्त जो है ये सोचा एंड देन फटाफट बना लिया और ये 5 मिनट में बन के तैयार हो और गया। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी। इतने सबसे ज़्यादा मज़े के यही बने थे, इसकी बहुत तारीफ़ें हुई थी। और जो चीज़ ऐसी ये बनती है ना बगैर सोचे समझे धड़म-धुड़ुम करके बना लो फटाफट, हाँ, तो उसकी वही तो बात ज़्यादा ही अलग बनती होती है। है, हाँ। और उसको उसके मैंने बाद थोड़ा-सा ट्विस्ट करने के लिए कि तो बच्चों को अच्छी लगे, तो फिर मैंने इसमें थोड़ी-सी ना आइसक्रीम स्टिक्स लगा ली थी। हाँ, उसके बाद हमने इसमें मोज़रेला चीज़ डाली थी। आप अपनी मर्ज़ी से आपको जितना डालना चाहें आप उतनी डाल लें। उसके बाद जो है ना, हमने इसको अच्छे से शेप देकर, आप किसी भी शेप में बना लें, आइसक्रीम स्टिक्स लगा ली एंड देन वही जो पहले बैटर था ना हमारा, उसी के जैसा दोबारा बैटर बनाया एंड देन उसको लगा के हमने ब्रेड क्रम्ब्स में लगा के तैयार कर लिए, फ्रीज़र में रख दिए थे। अब जो है वो हम चाट की तैयारी कर रहे थे, तो अम्मी जो है वो 2 अलग चाट बनाई थी। जैसे सिंपल एक चाट जिसमें क्रीम नहीं होती, जैसे मैं, पापा, हम लोग, और जो जो हमें सिंपल चाट बनती है, फ्रूट हाँ, चाट, वो बनाई थी मैंने और थोड़ी-सी मैंने क्रीम क्रीम चाट डाल के, बनाई थी, ताकि जिन जो लोग क्रीम चाट नहीं खाते, वो वो अपनी वाली वो खा वाली लें। चाट खा लें, हाँ। तो उसके लिए मैं कटिंग करी थी फ्रूट्स, पहले मैंने सारे फ्रूट्स इकट्ठे ही कटिंग कर लिए थे, फिर उसके बाद मैंने हाफ़-हाफ़ कर लिया उनको। क्रीम चाट मैंने ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मुझे खुद क्रीम चाट बहुत पसंद है। लेकिन अम्मी अपने वो बोलती हैं एक बंदे के लिए मैं क्या ही हाँ, अब बनाऊँ? एक एक के लिए क्या बनाएँ? अब इंसान फिर कहते हैं चलो छोड़ो यार, हम लोग तो वैसे भी कहते हैं ना छोड़ो जो बच्चे खाएँ, जो हस्बैंड खाएँ, हम लोग वही खा लेंगे। हाँ, तो अम्मी ने कभी अपने लिए वो बनाती नहीं है अलग से, क्योंकि वो ज़ाया भी होगी, कोई और फिर खाए इतनी ना खाई भी खाए। नहीं जाती, थोड़ी हेवी होती है ना, तो फिर इतनी खाई भी नहीं जाती। हाँ, और एक बंदे के लिए थोड़ी-सी बंदा क्या ही बनाए, हाँ, अम्मियों का यही होता है, तो वो कभी बनाती नहीं अपने लिए।
तो मैंने सोचा चलो आज ये मौका मिला है हमें, तो हम इससे फ़ायदा उठा लें। उसके बाद जो हम केक के लिए जो हम क्रीम होती है हमारी, कौन सी वाली, व्हिप विप, क्रीम यूज़ करते हैं वही हम। हमने ले ली थी। उसी को जो है वो हमने अच्छे से बीट किया। उसके अंदर हमने जो है वो 2 चम्मच चीनी डाली। हालाँकि ये मीठी होती है, लेकिन फ्रूट चाट के लिए इसमें मैंने थोड़ी-सी कहा कि थोड़ी-सी चीनी इसमें डाल लेते हैं ताकि अच्छा-सा टेस्ट आ जाए। अच्छा, बीट जो है वो अम्मी के लिहाज से मैंने बहुत ज़्यादा बीट कर दी थी। हाँ, असल में ये क्रीम चाट तो बीट होती नहीं है, लेकिन मैंने कहा अगर हम थोड़े से इसे अच्छा-सा बीट करें तो उसमें थोड़े-से आइसक्रीम वाला लुक आएगा। फ्रूट क्रीम आइसक्रीम बन जाएगी तो अच्छा-सा लगेगा। लेकिन मैंने कहा था हल्का-सा उरूज, बिल्कुल हल्का-सा। मैं दूसरा काम फ्राई काम कर रही थी, या नहीं, पता नहीं। अम्मी जाके बैठ गई वहाँ समोसे रोल में से कुछ बना रही हाँ, थी। और उरूज ने इतनी हाँ, अब थोड़ी-सी। मुझे पता नहीं था, हम लोगों ने कभी बनाई नहीं, तो मैंने वो हाँ, थोड़ी तो ज़्यादा मैंने कहा बीट उरूज कर तुम दी। ये बीट कर लो, लेकिन हल्की-सी करना, ज़्यादा नहीं। लेकिन उरूज ने अपने हिसाब से, बच्ची ने सही करी थी, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा थी। फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा दूध डाला, 2-3 टेबल स्पून, और इसको मैंने थोड़ा रनिंग किया। फिर मैंने इसको डिशेज़ में निकाल लिया। साथ थोड़ी-सी स्ट्रॉबेरी, अच्छा स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ना चंक्स करके बिल्कुल फ्रूट्स में मिलाई नहीं, क्योंकि ना स्ट्रॉबेरीज़ का जो जूस निकलता है ना, तो फिर वो रेड-रेड पूरी हमारी क्रीम चाट जो है ना, वो थोड़ी-सी पिंक-पिंक सी हो जाती है। हाँ। इसलिए मैंने मिक्स नहीं किया। मैंने कहा मैं ऊपर लगा दूँगी और थोड़ी-सी नीचे डेकोरेशन में लगा लूँगी। इसको ना खूब ठंडा चिल करके खाएँ ना, तो ये बहुत मज़े की लगती है, और माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी थी कि सारी ही तकरीबन ख़त्म हो गई थी। सिर्फ़ एक बाउल ही बचा था छोटा-सा, जो है कि एक बंदा खा इंसान ले। का, हाँ, हाँ। तो फिर वो मैंने शायद रात में खाई थी हाँ। ठंडी-ठंडी करके ना, मैंने फ्रीज़र में रख दिया था उसे, और बहुत मज़े की लग रही थी, बिल्कुल आइसक्रीम, फ्रूट आइसक्रीम जैसी लग रही थी। अब जो है वो हम छोले बना रहे हैं, और ये छोले मेरे बहुत फ़ेवरेट है। ये जो है आप शाम में डाइट में हो तब ये खाएँ आप, बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, मैंने बहुत यानी थोड़े से ही बनाए थे, और ये भी माशाल्लाह से पूरे ही हो गए थे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, फिर ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। तो बस मैंने इसमें नॉर्मली हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला, नमक डाला था, और 2 टेबल स्पून मैंने इमली का पल्प डाला गाढ़ा-गाढ़ा सा, और इसको मैंने मिक्स कर लिया। और मैंने टमाटर एक मीडियम साइज़ का, थोड़ा-सा हार्ड हो ना तो अच्छा लगता है, वो लिया था। 3-4 हरी मिर्चें मैंने बारीक-बारीक काट ली थी, और प्याज़, मुझे इसमें प्याज़ बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें प्याज़ डाली खूब सारी, और मुझे ये भी कम लग रही थी, फिर मैंने और डाली तो रूज ने चीखें मार दी, तो मैं रुक गई। वरना मैं थोड़ी-सी और डाल क्योंकि दी। छोलों से ज़्यादा फिर ना वो आ रही, प्याज़ नज़र आ रही प्याज़ थी। मुँह में आ रही होती है। हाँ। अच्छा, हमने इसके अंदर जो है ना वो आलू नहीं डाला था। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आलू भी बहुत मज़े के लगते हैं, तो आप आलू भी डाल सकते हैं। हाँ, मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझे आलू डालना है ना? चाहिए था, डालना मज़े के चाहिए लगते थे, हैं। हाँ। हाँ। अब जो हमने इसके अंदर थोड़ा-सा जो दही है वो डाला था, थोड़ा-सा पतला करके, एंड देन उसको अच्छे, 2-3 टेबल स्पून दही डाला है, और हाँ। इसको हमने मिक्स कर लिया था। अच्छा, हमने इस वक़्त अंदर जो है ना वो ज़्यादा नहीं डाला था। हमने बोला था जब हम डिशिंग करेंगे ना तब हम डाल देंगे ऊपर से। हाँ, वो अच्छा लगता है ना थोड़ा-सा। अच्छा, हमने इसके लिए जो है ना वो पापड़ी पापड़ी कहते हैं ना, हाँ, वो पापड़ियाँ मँगाई थी। और अ, पापड़ियाँ किचन में ही रह गई। वो कोई लेकर ही नहीं गया। वो हमारे कुछ ना कुछ, वो क्या कहते हैं, वो होता ज़रूर है। रह ही जाता मैस है। कुछ ना कुछ रह जाता है हमारा। हम वो बहुत पा जिस चीज़ का हम ज़्यादा एहतमाम करते हैं ना कि ये करना है, और वही चीज़ हम भूल जाते हैं। वो पापड़ियाँ बेचारी थैली में वो कोने में ही पड़ी रह गई। सब खा के चले गए। फिर अम्मी और मैंने अपनी अलग से पार्टी करी हमने। हमने रात में लेकर बैठे छोले और दही बड़े, उनमें हमने वो पापड़ी डाल के हमने वो खाई, अच्छा, एन्जॉय मुझे करी। पापड़ी बहुत पसंद है ना, और मुझे रूज भी। को भी बहुत पसंद है। हम लोग ना दही बड़ों के साथ छोलों ज़रूर, के हाँ, साथ। पापड़ियाँ ज़रूर हमें चाहिए अच्छा, हम होती हैं। लोग क्या करते हैं जब नहीं होते ना, तो समोसे रोल की जो पट्टियाँ होती है ना, हम वो फ्राई कर लेते हाँ, हैं। मैं वो फ्राई, वो हम भी लोग फ्राई सेम कर ही लेते हैं। होती है। वो थोड़ी पतली होती है, लेकिन हाँ, क्रंच आता है उसमें। क्रिस्पी होती है। हम वही फिर तोड़-तोड़ के खाते रहते हैं। यानी पापड़ी इतनी ज़रूरी है हमारे हाँ। लिए। हमारी तो ईद हो गई थी, सारी पापड़ी हमारे लिए रह गई। पूरा पैकेट मंगवाया था, हमने खूब एन्जॉय किया। अच्छा, उसको जो है ना फिर हमने डिशिंग कर ली थी, थोड़ी-सी और प्याज़ डाल के, हरा धनिया, पुदीना एंड सब चीज़ें डाल के उससे जो है वो हमने रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद जो है ये हमारे दही बड़े जो थे वो बने हुए ऑलरेडी हमने रखे हुए ही थे पहले से। इसको बस हमने फ्राई डिशिंग करके करनी मैंने थी। रखे हुए थे, और मैंने हाँ। इसको तैयार कर लिया था। तो पहले तो है ना, मैं चीनी डाल के थोड़ा दही को पतला कर लेती हूँ, और फिर मैं उसमें दही बड़े डिप करके रख देती भिगो हूँ। देती हूँ जैसे हाँ, ना। तो ना वो अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाते हैं, क्योंकि गाढ़ा दही होता है ना, तो फिर वो दही बड़ों के अंदर जज़्ब नहीं हो पाता। पतला होता है ना, तो फ़ौरन अंदर चला जाता है उसमें। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा दही और गाढ़ा-गाढ़ा फेंटा, और उसके बाद वो ऊपर से मैंने डाल दिया। तो ये अच्छा-सा कॉम्बिनेशन इसका सही बन जाता है। फिर मैंने, ये मेरा स्पेशल मसाला है दही बड़ों का, फिर मैंने ये इसके ऊपर डाला, और हमारी ये डिश भी रेडी हो गई थी। ये मसाला तो अम्मी नानी को भी देकर आई हैं, अभी हम हाँ, उनके यहाँ गए थे। उनको इतना पसंद आया, कहने लगी मुना और है तुम्हारा ये, यही काफ़ी है। मैंने कहा मम्मा यही है, और अभी तो मेरी यहाँ इफ्तार पार्टी है, तो मैं और बनाऊँगी नहीं, तो आप इसमें से आधा ले लें। फिर मैंने उनको आधा दिया। अच्छा, अम्मी रात के खाने के लिए जो है वो निहारी भी बना रही थी। हाँ, तो मैंने कहा चलो पहले से बना लो ना, लेकिन हाँ, ये मेरे ख़्याल से 5 बजे से 4 बजे तक का हाँ, टाइम 4 है ये इस बजे का वक़्त। टाइम है मैंने तब कहा हम। पहले से बना लो, फिर फ्राई का काम शुरू हो जाएगा ना, तो फिर इसका टाइम नहीं मिलेगा। तो ये मैंने पैकेट से बनाई थी, मैंने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करी।
और रात का खाना तो हम में से किसी ने खाया ही नहीं था, हमारे खाना कोई बन खाता भी नहीं गया है, लेकिन था। ये कि सहरी में थोड़ा वो हो जाता है कि और सहरी में खा लेते हैं। हाँ, जब भी दावत होती है तो हम बनाते हैं, लेकिन मेहमानों के लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते, क्योंकि हमसे खाया ही नहीं जाता खाना, हमें आदत ही नहीं है। इस इफ्तार में ही हमारा जो है ना वो पूरा पेट भर जाता है। तो फिर हम लोगों में से किसी ने खाया ही नहीं था, तो जो मेहमान आए थे उन्होंने भी नहीं खाया उन्होंने भी खाना, नहीं खाया। हाँ, फिर मैंने उनको पैक करके दे दी। मैंने कहा चलो सहरी में जैसे खा सहरी लेना, में खा लेंगे। हाँ, या बाद में जब चले लेट नाइट भूख लगती है तो आप खा लें। हाँ। उसके बाद जो है वो हम, अब ये 5 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने अम्मी को बोला, अम्मी अब बस आप फ्राई का काम शुरू कर दें, कि अब जो है ना हम पहली इफ्तार जो हमारी दावत हुई थी ना, उससे हम सारे, हमें वो मिल गए थे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने अम्मी से 5 बजे सारे फ्राई का काम शुरू करवा दिया था। तो जब इफ्तार का टाइम होता है ना, तो हम सब दस्तरखान पे पहले से ही बैठे हुए थे, दुआएं हाँ, वगैरह वरना फिर मांगने दुआ का हमें वगैरह टाइम नहीं मिल मांग गया था। सकते ना आप। बहुत हबड़-तबड़ मच गई थी पहली दफ़ा तो। लेकिन अब की दफ़ा मैंने ज़्यादा फैलाया भी नहीं था और सारा काम हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से हो गया कर था। लिया था। हर चीज़ पहले से फ्राई करके डिशों में निकाल के, ज़रा हबड़-तबड़ नहीं हुई इस हाँ, दफ़ा। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छे, हर चीज़ का प्रॉपर टाइम मिल गया था हमें करने को। और ये जो है, ये एक अच्छा जो है कलर जब आ गया, तो हम इसे जल्दी से पलटने लगे, या वहाँ पे मैं और जो हमारा आपी वगैरह, हम लोग डिशिंग वगैरह कर रहे थे अच्छे से। बच्चियाँ अपने काम करने पे लगी थी, दस्तरखान लगा रही थी, सेटिंग वगैरह कर रही थी, और मैं यहाँ पे फ्राई कर के इनको निकाल के दे रही थी, ताकि ये लोग अपना काम करते रहें। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं, हाँ, कि ठंडी आप नहीं अच्छी हाँ, लगती। पहले से बना के रख लो तो उसमें मज़ा भी नहीं आता ना। अब खुद सोचने वाली बात है, चीज़ की कोई चीज़ हाँ, नहीं, गरम-गरम अच्छी चीज़ हो, लगेगी। सैंडविच हो, पकोड़े हों, रोल हो, समोसे हो, हर चीज़ गरम अच्छी लगती है। पकोड़े तो ख़ास तौर पे, ठंडे पकोड़े तो ठंडे होते हैं तो फिर मज़ा बहुत नहीं खाए ही आता। नहीं हाँ, जाते। और माशाल्लाह माशाल्लाह से आज का हमारा दस्तरखान इतना प्यारा लग रहा था। ये मैंने पूरी सेटिंग करी थी। माशाल्लाह। मैंने बोला मैं हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट करूँगी। अभी हमने इतना वो करा है अपना, तो बिल्कुल मैनेज परफेक्ट किया है। सेटिंग होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आते पकोड़े वगैरह कहाँ रखे, लेकिन फिर मैंने टाइम बना ही लिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बैठ के देखें आप, खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह से। देखने में ही। अच्छा भी लगता है सब मिल के हाँ। साथ बैठ के खाएँ, इफ्तार हो या दस्तरखान पे बैठे, सब बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। फिर जो है वो मैंने सबसे पहले, सबसे मेन चीज़ से मैंने जो है वो हाथ रखा। मैंने बोला कि उससे पहले सब चीज़ें गायब हों, मेन चीज़ खा के रिव्यू दे दो। तो फिर मैंने ये जो अपना अदना सैंडविचेस है वो खाए, बहुत ही मज़े के लगे थे, मतलब मज़े के बिल्कुल बने न्यू थे। रेसिपी थी, हाँ, और मेरे ख़्याल से अब तक किसी ने बनाए भी नहीं होंगे ना, हाँ, हमारे चैनल पे सबसे पहले ये बने। हम हमारी हमारी क्या कहते हैं, इनोवेशन काम आ गई। उसके बाद ये जो सैंडविचेस है ना, ये ना मैंने पहले उठा लिए थे स्टिक वाले। मैं तो स्टिक से ही खाऊंगी, मैं ऐसे नहीं खाऊंगी। कुछ जो थे उनमें अच्छा, स्टिक्स स्टिक्स नहीं थोड़ी थी, कम थी ना, तो फिर बाकी के मैंने ऐसे ही ऐसे बना ही लिए थे। मैंने ना, हाँ, मैं तो स्टिक वाले ही खाऊंगी भाई। तो ये इतने मज़े के बने थे, बहुत और मज़े के बने थे। चीज़ और आलू और चिकन सारी मेरी फेवरेट चीज़ है। इतने मज़े का कॉम्बिनेशन बना था ना, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत और मज़े के बने ईज़ी थे। सी, बहुत आसानी से बन गई, बच्चों को तो इतनी पसंद आएगी। यस, यकीन करें ये आधे घंटे में हमारी बन के तैयार हो गई थी। उसी वक्त अम्मी ने सोचा, उसी वक्त आलू बॉयल करे, चिकन निकाली, वो पहले से ही थी। आप लोग की भी बिरयानी की चिकन या किसी कीमे वगैरह की हाँ। चिकन, वही दालें बनाए, बच्चे तो खा लेते हैं, मासूम होते हैं यार। रोल वगैरह तो वही पुरानी थे, हमें उसका क्या ही रिव्यू दूँ। फिर बस ये 4 चीज़ें खा के मेरा तो पेट भर गया था। मैं नहीं खा सकती। फिर हम लोग उठे, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, किचन वगैरह तो महारापी ने साफ़ कर ही लिया था पहले, ये महारापी ने काम किया था। हमें करना नहीं पड़ा। तो फिर जो है, फिर मैंने बाद में जो है वो ये सारी चीज़ें ट्राई करी। चाट और क्रीम चाट मैंने नहीं खाई थी, तो मैंने अम्मी को खिला दी थी। दिखाई ज़रूर है, लेकिन वो खिलाई मैंने अम्मी को थी। मैंने अम्मी को पहले ही बोल दिया था कि आप चाट जो है ना वो खाइएगा नहीं, जब मैं वो वीडियो बनाऊँ तभी खाइएगा, क्योंकि मैं नहीं खाती। मुझे नॉर्मल वाली चाट ही ज़्यादा पसंद है, क्रीम चाट मुझे नहीं पसंद। तो मैंने बोला था कि जब आप खाएँ ना, मैं आपके खाते हुए ही जो है ना वो वीडियो बना लूँगी। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।